हेलो बच्चों, वेलकम टू यू। तो बच्चों, 9th क्लास मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 1.5 का एडिशनल क्वेश्चन आज करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 जो है रियल नंबर पर बेस्ड है बच्चों, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि इसके पहले आप रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं, और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके एक साथ हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो अब हम रेशनल नंबर की अब हम रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जो कि एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है ये चीज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला है कि रियल नंबर के ऊपर में प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स, पहला है बेटा, पहला है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी मतलब हम जब इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है। पहला है इसमें एडिशन प्रॉपर्टी में कि एडिशन प्रॉपर्टी में है कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब है रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि दो रियल नंबर को जब ऐड करेंगे जो मिलेगा वो रियल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब होता है कि रियल नंबर और प्लस रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर को आप ऐड करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो रियल नंबर ही होगा। ये इसका मतलब होता है। दूसरा है कि दूसरा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या मैंने ये देखा है, ये चूंकि रेशनल नंबर तो आप पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी जो है ना, ये बहुत सारे बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है ये। तो यदि आप छोटे क्लास में आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो बेटा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब होता है कि जब दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर में आएगा वो रियल नंबर ही बनेगा, कोई भी। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि ए बी सी तीन रियल नंबर हैं, तो तीन रियल नंबर हैं, इसको ऐड कर दो। और मान लीजिए कि पहले दो का आपने एक साथ ऐड किया और तीसरे को, इन दोनों का जब आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे, यही है ना। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करिए, ए प्लस बी को ऐड करिए और फिर उसमें जो आंसर आएगा ए प्लस बी का, उसमें सी को ऐड करिए, या ए को अलग रख दीजिए, पहले बी प्लस सी को ऐड करिए और जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड करिए। ये दोनों बात एक ही होती है, दोनों बात एक ही होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी दो को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है रियल नंबर में। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 1 + 2 + 3, ठीक है। तो पहले 1 + 2 को ऐड करिए, या थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े नंबर लेते हैं ताकि आपको डाउट नहीं रहेगा। मान लीजिए हम लेते हैं 5, 6, 9 ऐसे करके। तब पहले 5 + 6 को ऐड कर लीजिए,
तो 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 5 11 और प्लस 9, ये कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, और दूसरा यहां पर कि 5 को अलग रख दीजिए, 6 और 9 को एक साथ, 6 और 9 को एक साथ करिए, तो 5 प्लस 9 6 15, तो ये भी आया 15 20, अभी आया 20। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 3 नंबर में आप किसी भी 2 को ग्रुप बनाइए, आपकी मर्जी है, तीसरा नंबर उसमें ऐड करिए, आंसर सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है, मिटाते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए क्योंकि जगह कम है तो ये मिटाना मजबूरी है। तो ये हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स की एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एडिशन प्रॉपर्टी में तीसरा है बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 रियल नंबर है ए और बी, ए और बी 2 रियल नंबर है, तो ए में बी को ऐड करिए या बी में ए को ऐड करिए, बात एक ही आती है। इनका क्रम चेंज कर दीजिए, ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए। तो अब बेटा ध्यान देना, ये चीज हम एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एडिशन में आप नंबर फिर चेंज कर दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए चाहे बी प्लस ए कर दीजिए, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसी को बोला जाता है। यानी पहले वाले को दूसरे स्थान पर, दूसरे वाले को पहले स्थान पर कर दीजिए, तो ये सिर्फ एडिशन में ही एडिशन में ही ये अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। देखो जैसे मान लीजिए ए माइनस बी और बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या दोनों सेम चीज होगी, नहीं होगी ना। तो ये ध्यान रखिए, हम एडिशन प्रॉपर्टी में ही ये चीज अप्लाई होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में ये अप्लाई नहीं होती है। डिफरेंस समझते चलिए कि यहाँ क्यों ये इस चीज को हमें पढ़ा जा रहा है। ये बहुत माइनर चीजें हैं, इसके पढ़े बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बेटा। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यदि पूछ दिया गया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन सब्ट्रैक्शन, यदि किसी ने राइट लिख दिया तो हो गया गलत ना। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों सेम नहीं है, मतलब 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 दोनों सेम नहीं है ना। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिशन में ही अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। तो आप डिफरेंस सब समझते चलिए कि a प्लस बी और b प्लस ए, यानी a को यदि हम 2 ले लें और b को 3 ले लें तो 2 प्लस 3 कहिए या चाहे 3 प्लस 2 कहिए, बात एक ही है। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्या है, फोर्थ है बेटा एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है बेटा कि यदि ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ऐसा एक पेयर निकालना जिससे कि दोनों को हम ऐड कर दें तो वो 0 बन जाए। तो ए और माइनस ए दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 बनता है। तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, बी का एडिटिव इनवर्स माइनस बी होता है। कहने का मतलब है कि यदि 2 एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। 2 एडिटिव इनवर्स को, एक नंबर है और उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड कर दिया जाए तो 0 होता है, इसी को बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स इसमें एडिशन में अप्लाई होता है, ठीक है। प्लस में एडिशन में एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कोई भी नंबर रियल नंबर है, उस रियल नंबर का नेगेटिव यदि उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो उसी को बोलेंगे कि वो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हुआ। इसका एडिटिव इनवर्स ये हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स ये हुआ। ओके, और बेटा है इस फाइनल की एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, existence of एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? देखिए, यदि 1 है, एक कोई भी एक नंबर ले लीजिए ए, और यदि इसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो ए का ए ही रहेगा, यानी ए की आइडेंटिटी कभी बदलेगी नहीं। एक ऐसा नंबर यदि उसमें यदि हम ऐड कर दें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 6 एक नंबर है, और इसमें यदि आप 0 ऐड करेंगे तो क्या इसकी आइडेंटिटी बदलेगी? 6 का 6 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। कोई भी नंबर -7 और इसमें 0 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा? -7 का -7 ही रहेगा, इसकी आइडेंटिटी बदलेगी नहीं। तो इसी को एक ऐसा नंबर जिसको कि किसी रियल नंबर में ऐड करने से वो रियल नंबर की आइडेंटिटी बदले नहीं, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो बेटा एडिशन में, एडिशन प्रॉपर्टी में 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ा जो एडिशन के ऊपर में है। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब एडिशन प्रॉपर्टी था, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पहला है बेटा मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 रियल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोजर पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कहने का मतलब यह है कि रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर क्या? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। रियल, इसको लिखेंगे ऐसे कि रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 2 रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। यानी यदि ए और बी 2 रियल नंबर है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। यानी रियल नंबर से रियल नंबर में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा, कभी अनरियल नंबर नहीं आएगा, ये हमेशा रियल नंबर ही होगा। ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने देख लिया। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी 3 मान लीजिए आपके पास में, चलो लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव का मतलब आता है एसोसिएशन करना। यानी यदि ए बी सी मल्टीप्लीकेशन है, पहले ए और बी का एसोसिएशन करिए, या बी और सी का एसोसिएशन, और पहले ए और बी का एसोसिएशन करिए और जो इसका आंसर आएगा उसके बाद सी एसोसिएट करिए। या कोई कहता है कि बी और सी का हम करेंगे पहले और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसमें ए करेंगे। इसमें किसी भी 2 को पहले आप ले लीजिए, तीसरा मल्टीप्लाई करिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर रियल नंबर। तो कहने का मतलब कि ए बी सी 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो पहले ए और बी मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसमें सी मल्टीप्लाई करिए। वो वही बात होगी जो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करिए, बी और सी को, और फिर ए को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम बात होती है। जैसे मान लो ले लो 2 × 3 × 4, और कोई बोलता है कि नहीं 2 को मैं अलग रखूंगा, 3 × 4 ऐसे करूंगा, तो बात एक ही आएगी बेटा। पहले 2 और 3 को ले लिया, जो आंसर आया, कितना आंसर आया 6, और इसमें 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24। और कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं 2 अलग रखूंगा, 3 और 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 आ जाएगा, और 12 × 2 = 24। बात सेम है, तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए मिटाऊं मैं इसको। इसके बाद है बेटा, इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यदि a इंटू बी करिए या b इंटू ए करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका ऑर्डर चेंज करिए, पहले a है मल्टीप्लाइड बाई b या b मल्टीप्लाइड बाई a, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम चीज होती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कहिए चाहे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, ऑर्डर चेंज करने से इनमें फर्क नहीं आता है मल्टीप्लीकेशन में। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ है बेटा, फोर्थ क्या है? फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ क्या? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या इसमें मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? जैसे कोई मान लीजिए कि नंबर है, कोई भी नंबर है a, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। a एक कोई रियल नंबर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि a का a ही रह जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई करोगे तो a का a ही रह जाएगा। यदि कोई भी नंबर है, मान लो कुछ भी लो आप, 575 हमने ले लिया, इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 ही रह जाएगा। यानी कोई भी रियल नंबर में यदि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, उसकी आइडेंटिटी एज इट इज ही रहती है। इसलिए 1 को हम मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे हम कि 1 is called मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये तो आपको समझ में आ रहा है। जबकि एडिशन में बेटा, एडिशन में क्या था? 0 वाज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी। याद है ना आपको? 0। तो क्वेश्चन मल्टीपल ऐसे घुमा के यदि पूछ दे 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा? गलत होगा बेटा। 0 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यदि कह दिया, यानी कि यदि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही नंबर रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो इसका मतलब गलत हो गया। यानी आपको यह देखना है कि जब मल्टीप्लीकेटिव की बात की जा रही है, मल्टीप्लीकेशन की, तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो वो 1 होता है। और यदि एडिशन की बात की जाए तो एडिशन में कौन सा नंबर ऐड किया जाए तो आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, तो वो 0 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे गलत करते हैं बेटा। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, मैं देखा हूं, ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं कि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज हो जाता है। तो ठीक है, अब है क्वेश्चन बेटा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बेटा ये है कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कोई a, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, कि 1 बन जाए 1। तो 1a में 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि a का इनवर्स, यानी उस नंबर का इनवर्स ही यदि उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम, तो आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a होगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब बेटा यहां तक तो हमने पढ़ा, ये कुछ चीजें थी जो मुझे ऐसा लगा कि ये बताना आपको बहुत जरूरी है। इसके बिना हम आगे बढ़ते हैं तो शायद थोड़ी सी कमी रह जाएगी।
तो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइजेज, जो कि हम एडिशनल एक्सरसाइज। तो वैसे तो आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया हुआ है, तो अब हम एनसीईआरटी के बाद एडिशनल बुक जो हैं उनसे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे हम इतना क्वेश्चन आपको करा दें कि आपको किसी और बुक की जरूरत न पड़े। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है बेस तो वही है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाए इसके लिए हम। अब देखिए एडिशन के लिए यदि आता है, एडिशन जैसे आप जानते हैं 3√2 है, 3√2 प्लस 7√2 में ऐड करना है क्या, √2 माइनस 5√3, ऐसे, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे आप इसमें, पहले सबसे पहला काम है ब्रैकेट खोलिए, 3√2 प्लस 7√2 प्लस √2 माइनस 5√3। तो देखिए लाइक इरेशनल नंबर, देखो ये सभी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। तो लाइक इरेशनल नंबर को ही आप ऐड कर सकते हैं, अनलाइक इरेशनल नंबर को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी आपको मैं बताया था ना कि √2 है, मान लीजिए 2√2 है और 2√3 है, ये 3√2 है, 4√2 है, जिन सब में √2 ये इरेशनल पार्ट जिसमें सेम हो उसको हम लाइक इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इन सबको ही आप ऐड कर सकते हो कि कितना, ये वाला जो नंबर आपस में ऐड कर दीजिए, कितना 4 3 7 2 9, 9√2 लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 9√2। ऐसे भी कोई बच्चा समझ सकता है कि √2 हमने कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा ये 9√2, ऐसे है ना। जब यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया तो √2 सब में कॉमन आ जाएगा, नहीं कि √2 एक ही बार हम लिखेंगे और ये रेशनल नंबर जो है रियल पार्ट उनको हम ऐड कर देंगे। लेकिन यदि यही एक √2 की जगह मान लीजिए √3 हो जाएगा, तब तो आप √2 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में आप नहीं ऐड कर सकते हैं तीनों के एक साथ। कहने का मतलब है कि लाइक इरेशनल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, अनलाइक इरेशनल नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं। आप इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। ये छोटी सी बात है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जानना। आप जानते चलिए सब कुछ, तो ठीक है बेटा। तो देखो ये √2 वाला है और ये √2 वाला है, अब ये भी √2 वाला है, ठीक है। इन तीनों को आप एक साथ कर सकते हैं। कितना होगा 3, आप चाहें इसमें तो 7 3 10 1 11, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है इसका, तो 1 7 8 8 और 3 11, तो इसको लिख सकते हैं। या यदि किसी बच्चा ऐसा नहीं है तो इसका मतलब √2 इसमें कॉमन लेंगे हम, तो √2 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 7 प्लस 1 और माइनस 5√3, ये हो जाएगा। तो ये 11 साथ में 11√2 और माइनस 5√3। तो अब ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2√3 माइनस 5√2 में ऐड करना है √3 प्लस 2√2, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले ब्रैकेट को खोलिए, पहले ब्रैकेट को हटाइए, यानी 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2, ऐसे। तो देखिए √3 वाला ये है और √3 वाला ये है, तो दोनों ये एक साथ में ऐड होंगे। तो इसको आप लिख लीजिए पहले 2√3 और प्लस √3 एक साथ, और यहाँ माइनस 5√2, √2 और √2 एक साथ, प्लस 2√2। ये अब आप कर लीजिए 2 और 1, यहां पर √3 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 बचेगा, यहां √3 कॉमन लेंगे तो यहां 2 बचा, यहां क्या बचा 1, यानी जहां पर 1 नहीं है तो आपको 1 समझना है। √3 के साथ क्या रियल पार्ट है, 1 पार्ट है, तो 2 प्लस 1 3, यानी यहां पर लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। इसको लिखेंगे हम 3√3, और इसको क्या लिखेंगे 5 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 होगा, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, माइनस 3√2। अब ये √3 वाला इरेशनल नंबर है, ये √2 वाला इरेशनल नंबर है, तो इसको आप आगे फर्दर नहीं कर सकते हैं सॉल्व।
आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि दोनों में 3 3 है तो आप कॉमन ले सकते हैं, 3 3 लेके यहाँ पर √3 माइनस √2 ऐसे लिख देंगे, ये आपका आंसर है। चाहे ये लिख दिया ये भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है बेटा, तो अब ये मैं मिटाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड मतलब प्लस, ऐड करना है, एडिशन है। 3√3 माइनस √2 प्लस √5। तो बेटा ब्रैकेट हटा दीजिए, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे आप, 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। अब देखिए लाइक इरेशनल, √2 वाला ये है और √2 वाला ये है, तो दोनों को एक साथ लिखिए, यानी 2√2 और माइनस √2। ठीक है, इसके बाद √3 वाला ये और ये एक साथ, तो प्लस 5√3 प्लस 3√3। इसके बाद क्या बचा, √5 वाला, तो 5 माइनस 7√5 और प्लस √5 ये हुआ। तो इस तरह से एक जैसे इरेशनल नंबर को, नहीं लाइक इरेशनल नंबर को आपने एक साथ कर दिया। तो इसको क्या लिखोगे, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो सिर्फ √2 बचा। 2√2 माइनस 1√2 तो √2 बचा। इसके बाद 5 प्लस 3 8√3 और इसका माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 √5। अब देखिए ये √2 वाला है, ये √3 वाला है, ये √5 वाला, इसमें कुछ भी अब आगे आप नहीं कर सकते हो। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11 में ऐड करना है। तो बेटा मैं ब्रैकेट यहां है ऐसे, और ये एडिशन है, 1/3√7 प्लस 3/2 प्लस 3/2√2 और माइनस √11 इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले काम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो ब्रैकेट हटा दिया हमने, आप दूसरे स्टेप में लिखेंगे। आप तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो हमारे पास में ये फ्रीडम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रूट को हटा दिया, दूसरे स्टेप लिखें। अब √7 वाला बेटा एक साथ करिए, ये √7 है, ये √7 है, तो लिखिए यहाँ पे कि 2/3√7 और प्लस 1/3√7, ये और ये हमने लिख दिया। अब √2 वाला चलिए, माइनस 1/2√2 ये और √2 ये प्लस 3/2√2 ये और ये लिख दिया आपने। और √11 वाला है, अब तो 6√11 ये और माइनस √11, बस हो गया सारा। इस तरह से आपने, अब बेटा यहां पर √7 आपको कुछ नहीं करना है, यानी इसका ये वाला पार्ट ऐड करना है, 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3 ही आपको ऐड करना है। रियल पार्ट इसका जो √7 है दोनों में वो कॉमन हो जाता है, ये तो आपको मालूम है। तो 2/3 और 1/3 कितना होगा बताओ, 2/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो ये दोनों मिलाकर के 1√7 यानी कि सिर्फ √7 बन गया बेटा। ये तो आपको बात समझ में आई। 2/3 और 1/3 कितना हो गया, 1 हो गया। चलो आप थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो चलिए 2/3 और प्लस 1/3 ऐसे लिख दिया और √7 कॉमन ले लिया। अब ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे √2 कॉमन लेंगे। देखो मैं प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, प्लस √2 कॉमन ले लिया इसमें, तो पहले 3/2 और माइनस 1/2 पहले मैं इसको लिखा बेटा, इसको लिखा, क्योंकि पहले यदि इसको लिखता ना तो इस ब्रैकेट के अंदर का साइन बदलना पड़ता है, इसलिए हमें माइनस से थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती। यानी ये पहले वाला, इसको आप ये समझिए कि यहां पर इसको लिख दिया और इसको यहां पर लिख दिया, और फिर हमने √2 कॉमन लिया। तो पहले 3/2 आएगा
और इसके बाद 1/2 आएगा, और प्लस यहाँ पे 11 कॉमन, √11 तो 6 - 1, तो अब तो आसान हो गया। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको ये कितना बन जाएगा, ये 1 बन गया, यानी कि सिर्फ हो गया √7। और ये कितना बना बेटा, ये भी 3/2 - 1/2 लाइक फ्रैक्शन है दोनों, तो 2/2 यानी कि 1, तो ये भी √2 बन गया, और ये 5 बना बेटा, यानी कि 5√11। ये क्या बना, 5√11। तो ये आपका आंसर होगा। इसके आगे ये नहीं हो सकता है सल, क्योंकि √7 है, √2 है, √11 है, सभी अलग अलग है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका कुछ एडिशन था जो हमने सीखा। अब कुछ मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। किया तो आपने एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा हम कर लेंगे और तो आपकी बात और क्लियर हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला है 2√6 × 3√3। मल्टीप्लीकेशन में बेटा जैसे मैंने बताया था, रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट इस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसके बाद में हम आएंगे। ठीक है, देखो बेटा आप लोग समझिए, देखो यदि ऐसे लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। यहाँ 2 हिडन रहता है, 2 हिडन रहता है, यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता है। लेकिन 2 की यदि क्यूबिक रूट यदि लिखना होगा हमें, तो यहाँ 3 लिखना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ नहीं लिखोगे 3 तो इसको स्क्वायर रूट ही समझ लिया जाएगा, 2 समझ लिया जाएगा यहाँ पे। तो क्यूबिक रूट लिखना है तो यहाँ पर 3 लिखना था, 5th रूट लिखना है तो यहाँ 5 लिखना है, 4th रूट लिखना है तो यहाँ पर 4 आपको लिखना जरूरी है। सिर्फ क्यूबिक स्क्वायर रूट के लिए फ्रीडम होते है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखिए, बाकी के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो एक जैसे रूट जो होंगे उन्हीं को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक साथ उनको डिवीजन कर सकते हैं। समझ लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये √2 × √3 है, तो देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में 2 × 3 आ जाएगा। एक जैसा स्क्वायर रूट, एक जैसे रूट रेडिकल साइन होगा सेम ऑर्डर का, तो ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। इसको लिखोगे √6। यदि 2 ये √2 है ऐसे, और ये हो गया 3 × ये थर्ड ऑर्डर का, तो अब इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो बेटा, ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये रेडिकल साइन अलग अलग ऑर्डर का हो गया, ये √2 ऑर्डर का है, √3 का। यदि यहां पर आप लिख देते हो ऐसे 6, तो ये हो गया गलत, ये बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ध्यान रखना है आप। और जो रूल मल्टीप्लाई का है वही रूल डिवीजन का है। तो ये क्वेश्चन, ये भी स्क्वायर है, क्यूबिक रूट है, ये भी ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर स्क्वायर रूट में आ गया। अब मान लीजिए ये 3√20 ये है, क्यूबिक रूट ऑफ 28, या नहीं, ये है ऐसा क्वेश्चन है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। क्वेश्चन आप नोट कर देगा, ये पहला क्वेश्चन है 2√6 × 3√3। तो क्या करोगे, 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, रियल नंबर रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 एक साथ होगा, और √6 × √3 एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए किया हूं। 1-2 क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपके माइंड में बैठ जाएगी ये बातें। तो 3 × 2 = 6, 6√18 ये आपका आंसर हुआ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं ऐसे कि 6 × √18 को क्या लिखेंगे, 9 × 2, तो आप इसको 6 × 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, लेकिन 2 अंदर ही रहेगा, तो इसको 18√2 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आप इसको फर्दर ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा। 3√21, 3√28 है और 2√7 है। तो देखो दोनों ही स्क्वायर रूट है बेटा, यहाँ पे दोनों ही स्क्वायर रूट है, तो 3 में 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2, और 28 और 7 एक साथ मल्टीप्लाई होगा, 28 और 7 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट वाले रूट के साथ और बिना रूट वाले के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 6 × 2। अब देखो बेटा इसमें क्या स्क्वायर रूट
इसको आप फर्दर कुछ कर सकते हो, कुछ इसमें से कुछ पार्ट बाहर निकल सकता है बाहर। देखो ये इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 4, 28 को आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 4, और ये 7 पहले से भी है। अब ये देखो 6 इंटू 2 7 है तो 1 7 हो जाएगा। अब 1 7 रूट से बाहर निकल जाएगा और 4 के लिए 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 14 14 छक 14 हां से क्या था 14 84, ये ऐसे। और यदि ऐसे नहीं कोई बच्चा क्या करते कि यहां से उसको दोनों को मल्टीप्लाई करते, यानी ये 6 इंटू ये रूट में क्या होता है यहाँ पे 28 में 7 करेंगे, 28 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 56 और 5 7 14 5 19 196। तो 196 हो गया। 196 का क्या होता है 14 होता है, तो यहां पे 196 लिखिए और 16 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 84। तो इस तरह से बेटा ऐसे भी कर सकते थे आप, लेकिन हमें ये बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें पता चला कि ये जो है इसका 14 होगा। और यदि हम इसी के अंदर ब्रेक कर लिए तो एक एक पेयर के बदले में हम एक चीज बाहर निकाल लेंगे। ये हमें आसान होता है। इस तरह से हमें करने की एक आदत डालनी चाहिए, क्योंकि छोटे क्लास में तो आपने ऐसे ही सीखा है, लेकिन इसको हम तोड़ करके और पेयर बना लेंगे। जितने पेयर होंगे वो पेयर के बदले में एक डिजिट बाहर निकल जाएगा, एक नंबर बाहर निकल जाएगा, और जो पेयर में नहीं है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम भी कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि 5 रूट 11 डिवाइडेड बाई 3 रूट 11। तो ठीक है बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, आसान है, ये डिवीजन है। तो देखो 5 बाई रूट 11 और डिवाइडेड बाई 5 रूट 11 और डिवाइडेड बाई 3 रूट 11। तो देखो रूट 11 और रूट 11 यहां मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो रूट 11 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर आएगा 5 बाई 3। जो इसका मतलब क्या है 5 रूट 11, ये भी 3 रूट 11। तो रूट 11 तो कट जाएगा ना, जब डिवीजन करेंगे तो एक पीछे न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो रूट 11 कट जाए। तो इस तरह से इसका ये आंसर बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 रूट 6, मान लीजिए 16 रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2। तो क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे 16 रूट 6 बाई 4 रूट 2। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इसके साथ ये सॉल्व किया जाएगा, इसके साथ ये सॉल्व किया जाएगा। तो देखो ये तो कट जाएगा, आप इसको कटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 जाए तो 4 हो गया। और ये दोनों स्क्वायर रूट है तो आप इसको 6 बाई 2 लिख सकते हैं। एक ही रूट के अंदर 6 बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, याद है आपको, रूट ए बाई रूट बी को हम लिखते हैं ए बाई बी, याद है, पढ़ा था हमने बिल्कुल शुरू में। तो इस तरह से हम इसको रूट 6 बाई रूट 2 को रूट 6 बाई, तो ये कट जाएगा यहाँ से 2 3 या 6, यानी 4 रूट 3 रूट के अंदर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बेटा, अगली वीडियो देखिए आप।